सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 में बाल महाभारत कथा के 5वें पाठ का अध्ययन कराऊंगी। पाठ का नाम है विदुर। इस पाठ में हम यही जानेंगे कि विदुर का जन्म कैसे हुआ, विदुर का स्वभाव कैसा था, विदुर को कैसे स्वभाव के कारण महात्मा कहा गया, विदुर क्या अपनी विवेक और ज्ञान से कैसे धृतराष्ट्र को समझाते हैं और धृतराष्ट्र को नहीं मानने पर उनकी बात फिर युधिष्ठिर के पास क्या जाकर के अपना प्रस्ताव रखते हैं। यही हम इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, आगे ध्यान दीजिए बेटा। इस पाठ पे विचित्र वीर्य की रानी रहती है अंबालिका, और अंबालिका की ही दासी रहती है। उस दासी से ही धर्मदेव नाम के बच्चे का जन्म होता है। वही बच्चा आगे चल करके और विदुर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो विदुर हैं वो धर्मशास्त्र, राजनीति में इतना उनका ज्ञान था कि अब पूछिए मत। उन्हें क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। जब वो युवावस्था में आए तो उनके ज्ञान और विवेक को देख करके भीष्म पितामह बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त कर दिया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने के लिए आदेश दे दिया, उस समय विदुर धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयास किए, बहुत आग्रहपूर्वक उनसे निवेदन भी किए कि नहीं महाराज, ये काम करना उचित नहीं है, ये काम हमें अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से उन्होंने अपने प्रभावशाली ढंग से अपने बात को समझाया कि धृतराष्ट्र को विदुर की बात समझ में आ गई। वह दुर्योधन को अकेले में बुला करके और इस कुचाल को यानी खराब काम को रोकने का प्रयत्न किए कि नहीं बेटा, ऐसे मत करो। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने कहा कि हे गांधारी के लाल, विदुर जो है बहुत बुद्धिमान है, वो हमेशा हम लोग का भला ही चाहता है और उसका कहाँ मानने में भलाई है। तुम विदुर की बात को समझा करो और जो जुआ खेलने का मन में विचार बना लिए हो, इस विचार को छोड़ दो। विदुर अगर जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं हम लोग मानेंगे तो सही बात है कि तुम लोग आपस में जो भाई हो उनमें विरोध बढ़ेगा और धीरे धीरे जब विरोध बढ़ने लगेगा तो मान लो कि राज्य का नाश हो जाएगा। तो इस विचार को बेटा तुम छोड़ दो। जुआ खेलना बुरी बात है। धृतराष्ट्र के मना करने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना। तब धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर के पास भेज दिया कि जाओ बेटा, अब जुआ खेलने के लिए उन लोगों को निमंत्रण दे दो। जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दे दो। जुआ खेलने का निमंत्रण लेकर जब विदुर युधिष्ठिर के पास जाते तो हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर को बहुत समझाते हैं कि बेटा जुआ खेलना बुरी बात है, तुम्हारे काका श्री बुलाए तो हैं लेकिन तुम जाओ मत। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अगर हमारे चाचा जी जो हैं बड़े आदर से हमें खेलने के लिए बुलाए हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। युद्ध हो या खेल हो, अगर बुलाए जाने पर नहीं जाए तो ये क्षत्रिय धर्म का विरुद्ध होगा। यह कह करके और युधिष्ठिर जो हैं अब क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए अब चले आते हैं हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए। तो बेटा विदुर जी ने अपने स्वभाव से, विवेक से, ज्ञान से दोनों पक्ष को मना करते हैं कि जुआ खेलना बुरी बात है, जुआ मत खेलिए। इसके बावजूद भी कौरव और पांडव अर्थात दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों मिलकर के जुआ खेलते ही हैं। इसमें विदुर के कितने अच्छे स्वभाव का वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिए आप लोग और इसे समझिए। इति शुभम अर्थात आपका दिन शुभ हो।